जय श्री कृष्णा। कैसे हैं आप सब लोग। राहु केतु का राशि परिवर्तन हो रहा है। देखिए, राहु की मैंने पहले वीडियो बना चुकी हूँ कि जिसमें राहु की राशि परिवर्तन के बारे में बताया गया है। आप उसे देख सकते हैं, क्योंकि केतु का राशि परिवर्तन आपको तभी समझ में आएगा जब आप राहु की देख लेंगे। क्योंकि राहु केतु एक ही शरीर का हिस्सा है, एक ही एक्सिस में है, तो यानी कि राहु बदलेंगे तो केतु भी ज़रूर बदलेंगे, क्योंकि एक ही दैत्य के ये दो हिस्से हैं। क्योंकि एक तो सर है और एक नीचे का हिस्सा है। तो ये जो नीचे का हिस्सा है केतु कहलाता है। अब क्या है, पहले जो इनकी राशि थी वो थी वृष राशि और वृश्चिक राशि। अब ये उल्टा चलते हैं, यानी उल्टी चाल चलते हैं। तो काल पुरुष की यानी कि ये मेष राशि प्रथम राशि में आएंगे राहु, और जो केतु आएंगे वो तुला राशि में, यानी कि एक खाना पीछे की तरफ, क्योंकि उल्टी चाल चलते हैं। तो केतु आए तुला राशि में और राहु आए मेष राशि में। तो आज बात हो रही है केतु का राशि परिवर्तन। अब पहले ये समझते हैं केतु है क्या। देखिए, केतु एक तरह से झंडा या ध्वज, इसको हम कह सकते हैं कि एक झंडा एक ध्वज। देखिए, आपके पुराने जन्म यानी पहले जन्म में आप क्या करके आए हैं वो केतु बताता है। केतु अलगाव की स्थिति पैदा करता है। केतु मोक्ष है। केतु को मोक्ष इसलिए कहते हैं कि देखिए, जब राहु केतु, क्योंकि एक दैत्य के दो पार्ट हैं, जब अलग हुए थे तो दिमाग कहाँ गया, राहु के पास। और जो शरीर है, जिसके पास सोचने की शक्ति ही नहीं है, वो हो गया केतु। अब केतु क्या, अलगाव यानी कि मोक्ष, यानी कि आपको हर चीज़ से अलग करना, हर चीज़ के बारे में ना सोच के, मतलब उस चीज़ से हट जाना। इस तरह की चीज़ें केतु दर्शाता है। आपके कर्म कैसे रहे हैं पुराने जन्म में, क्या आप करने आए हैं, ये सब केतु दर्शाता है। जैसे झंडा होता है ना कि ध्वजा का, इसको क्यों कहा जाता है कि ध्वजा है, जैसे झंडा है, मान लो इंडिया का ही झंडा है तो हम दूर से पहचान जाएंगे कि हाँ, कि ये इंडिया का है। तो उसी तरह से आप जो करके आए हैं वो, तो आप जो करके आए हैं यानी कि आप दूर से पहचाने जाएंगे कि आपके जीवन में पुराने जन्म में क्या हुआ था। तो वो आपकी जो प्लेसमेंट होगी केतु की आपकी कुंडली में, उससे पता लग जाएगा कि आप क्या करके आए हैं। तो एज ए सिंबल, एक तरह से जैसे दूर से पता लग जाता है कि इंडिया का झंडा है या किसी भी कंट्री का झंडा है, तो आपके जो कार्मिक जो कर्म है वो कैसे रहे होंगे, वो आपकी कुंडली दर्शाती है कि आपके जीवन में पहले क्या हुआ था। और केतु की प्लेसमेंट से मतलब आप कौन से कर्म काटने आए हैं इस जीवन में। तो ये है केतु। और केतु का मेहनती बहुत होते हैं, क्योंकि उनका दिमाग नहीं है, यानी इतना हिस्सा नहीं है, नीचे का हिस्सा है। तो वो मेहनती बहुत होते हैं और हमेशा खोज में कि हाँ, मतलब दिमाग ना होके और अपना मेहनत करते रहना। अगर केतु की प्लेसमेंट अच्छी है तो मोक्ष भी दे देते हैं। तो ये सब चीज़ें हैं जो केतु को दर्शाया जाता है कि केतु क्या है। अब हैं दोनों ही एक शरीर के हिस्से और दोनों ही इम्पॉर्टेंट है। सबसे बड़ी बात ये छाया ग्रह हैं, लेकिन फिर भी इनकी प्रेजेंस जो है वो बहुत इम्पॉर्टेंट है हमारी कुंडली में, हमारे, क्योंकि कहते नहीं है राहु केतु की मतलब ग्रहण दोष भी लग जाता है अगर सूर्य और चंद्रमा को। तो केतु और राहु दोनों ही इम्पॉर्टेंट है। अब ये आ रहे हैं तुला राशि में। देखिए, राहु तो आए मेष राशि में, काल पुरुष की प्रथम राशि जैसे मेष राशि, और सातवीं जो राशि है तुला राशि। तो केतु की जब एक्सेस चेंज होगी तो वृश्चिक से ये तुला राशि में आएंगे, यानी कि जो केतु हैं वो तुला राशि में आएंगे। अब हमारे ऊपर जो इस पे प्रभाव पड़ेगा, क्योंकि ये 18 महीने तक रहेगा एक्सेस, एक ही मतलब जब ये चेंज होती है तो 18 महीने तक की एक्सेस रहती है। तो हमारे ऊपर बहुत प्रभाव पड़ता है कि हमारे ऊपर क्या, यानी राशियों के ऊपर किस तरह का प्रभाव पड़ेगा। देखिए, राशि स्टार्ट करने से पहले मैं हमेशा बोलती हूँ कि ये चंद्र राशि के अकॉर्डिंग ये राशियाँ बताई जाती हैं, क्योंकि जो गोचर है वो चंद्र राशि के अकॉर्डिंग ही घटना घटती हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं। तो मेष से लेके मीन तक की राशियों का सफ़र की इनके जीवन पे किस तरह से प्रभाव पड़ेगा और क्या उपाय आप लोगों को करने चाहिए। प्रथम राशि मेष राशि की, मेष राशि पे किस तरह से प्रभाव पड़ेगा। देखिए, अगर देखा जाए तो ये सातवें घर में हो रहा है, यानी जो गोचर होगा, यानी आपका मेष राशि का जो गोचर है वो सातवें घर में, यानी कि केतु की जो प्रेजेंस है वो सातवें घर में होगी। यानी कि सातवां घर हमारा किसका होता है, हमारी पार्टनरशिप का होता है, हमारे पति पत्नी का, पार्टनर्स का, इनका होता है, विदेश यात्राओं का होता है। अब जैसे मैंने बताया, केतु अलगाव की स्थिति पैदा करते हैं, केतु हटाते हैं। तो आपका मतलब
ऐसा सिचुएशन आपकी हो सकती है कि आप बहुत दिन से आप अपने संबंधों को बचा के रख रहे हैं। आप सोच रहे हैं कि बैलेंस हो जाए सारी चीज़ें। एक हद तक ये भी प्रॉब्लम आ सकती है कि आपने बहुत सोचा कि बहुत विवेक से मैंने काम कर लिया है, लेकिन अभी भी प्रॉब्लम यही है कि कुछ ना कुछ प्रॉब्लम हो रही है, किसी न किसी बात पर आपको अंडरस्टैंडिंग नहीं कर पा रहे हैं। तो एक ये होगा बहुत हो गया, बस अलग हो जाओ। तो डाइवोर्स तक की नौबत भी आ सकती है। थोड़ा सा संबंधों को बचा के रखना है, क्योंकि कहीं ना कहीं माइंड में ये बात आ जाएगी कि इतने दिन से हम बचा रहे हैं और तो भी नहीं समझ रहे हैं। तो जिनकी भी मेष राशि है, थोड़ा सा अपने रिश्तों को बचा के रखिए। पार्टनरशिप में भी पार्टनरशिप जैसे टूटने के चांसेस हो जाएंगे, या फिर ऐसा भी हो सकता है कि न्यू बिगनिंग। अब क्या है, ये आप ये मत सोचिए कि एक ही चीज़ नेगेटिव ही होगी। देखिए, आपकी बहुत हद तक आपकी कुंडली में केतु की प्लेसमेंट से पता लगता है कि आपकी कुंडली में किस तरह से केतु अगर अच्छी स्थिति में है तो अच्छी चीज़ें भी होंगी। जैसे हो सकता है कि एक तरह से नई शुरुआत हो, चाहे रिश्तों की, चाहे पार्टनरशिप की, चाहे विदेश यात्रा भी आपका हो सकता है। तो ये नहीं है कि नेगेटिव ही है। ये बिल्कुल आपके चार्ट पे डिपेंड करेगा कि केतु किस कंडीशन में है। अच्छी स्थिति में होगा तो ज़रूर हेल्प करेगा। तो कोशिश ये करिए, क्योंकि इस टाइम क्या है, आपको हो सकता है कोई सर्जरी भी आपके हो सकती है, किसी भी तरीके से चोट चपेट हो सकती है, मतलब उठा पटक अप डाउन्स ये सब चीज़ें होती रहेंगी आपकी लाइफ में। तो बस आपको ध्यान रखना है इन चीज़ों का और थोड़ा सा बैलेंस करके रखना है। बाकी ये है कि आप अगर थोड़े से उपाय करेंगे तो सब कुछ ठीक होगा। मतलब पॉजिटिव तो रहना है, स्पिरिचुअल आप होंगे ही होंगे, क्योंकि लग्न को केतु देखेगा तो थोड़ा सा अपने पे भी ध्यान देंगे। अब आती है वृष राशि। देखिए, वृष राशि का जो गोचर होगा वो यानी कि छठे घर में होगा। अब छठा घर क्या है, देखिए छठा घर आपके रोग का, आपके शत्रु का, आपके ऋण का। तो अब जैसे अलगाव, मैंने बोला ना कि एक तो रेट्रोग्रेड चलते हैं, यानी सातवां घर छठा घर। तो केतु जब छठे में आएंगे तो अलगाव, यानी कि हो सकता है कि आपके जो रोग बहुत दिनों से चल रहे हैं उनसे मुक्ति मिल जाए। हो सकता है बहुत दिन से आप किसी सर्जरी से आप मतलब परेशान है कि सर्जरी करानी है, नहीं करानी, क्योंकि रोग का ये घर है। तो वो आपका एक तरह से हो जाएगा, यानी कि आपकी सर्जरी हो जाएगी। और अगर हो सकता है ये भी है कि जैसे शत्रु आपके परेशान कर रहे हैं तो एकदम से वो शांत हो जाए। जॉब से रिलेटेड भी होता है छठा घर, तो आपको प्रमोशन के चांसेस भी बन सकते हैं। बस ये है कि अलगाव की स्थिति जैसे होती है ना, तो उसमें यह है कि ये सब चीज़ डिपेंड करेगी आपके मतलब चार्ट पर कि केतु किस पोजीशन में है। लेकिन स्थिति यही है कि आपको छठा घर है जैसे, तो थोड़ा सा आप स्पिरिचुअल भी हो सकते हैं कि अलगाव हो जाएगा, या मतलब नए सिरे से लाइफ स्टार्ट करेंगे। जॉब भी चेंज हो सकती है, ट्रांसफ़र के योग भी हो सकते हैं। आपका हो सकता है बहुत दिन से कर्जा है वो भी पूरा हो सकता है, वो ख़त्म हो सकता है। तो इस तरह से वृष राशियों के लिए ये है कि थोड़ा सा आप बीमार ना पड़ें, क्योंकि लीवर संबंधित प्रॉब्लम हो सकती है। तो थोड़ा इस चीज़ का ध्यान रखिए, वरना यही है कि आप बैलेंस करेंगे तो सब ठीक हो जाएगा। अब आती है मिथुन राशि। मिथुन राशि पंचम से संबंध बनाएगी, यानी पांचवे। अब जैसे पांचवे घर से संबंध बना रही है, तो पांचवा घर होता किस चीज़ के लिए, देखिए संतान के लिए, आपकी एजुकेशन के लिए, आपके अफेयर्स के लिए, आपके पुराने जन्म के कर्मों के लिए। अब केतु तो ऑलरेडी पुराने जन्म के कर्मों का हिसाब किताब करने आ रहे हैं। और केतु होते ही इसलिए है कि आपने पुराने जन्म में जो कर्म करे हैं उसको काटने, मतलब उसको ख़त्म करने, और किस तरह से आप अपने कार्मिक जो कर्म हैं उनको हटाते हैं। तो अब पांचवा स्थान जैसे संतान से रिलेटेड, तो हो सकता है संतान आपकी बहुत प्रोग्रेस करे, आपके जीवन में जो आपके रुके हुए जो काम थे वो पूरे होने लग जाएं। या फिर जैसे संतान ये नहीं हुई है संतान, तो संतान के योग भी बनते हैं। केतु की स्थिति, फिर मैं बार बार बता रही हूँ, केतु की स्थिति बहुत डिपेंड करेगी आपके मतलब चार्ट में किस तरह से आपके केतु है। तो आप हो सकता है एजुकेशन जो बहुत दिन से पूरी नहीं हुई, अचानक से वो कंप्लीट हो जाए। आपके जो रुके हुए जो चीज़ें हैं वो सारी ही कंप्लीट हो जाएं। जैसे कि आपकी वाणी में भी एक तरह से चार्म आ जाएगा, मतलब आप बोलने में बहुत अच्छे से मैनेज कर पाएंगे। और इसी टाइम आपकी ढैया भी ख़त्म होगी। तो काफ़ी हद तक यह है कि मिथुन राशि वालों के लिए संतान से रिलेटेड आपको खुशखबरी मिल सकती है, लेकिन थोड़ा चेक ज़रूर करवाइए अपने आप को। हेल्थ से रिलेटेड आपको दिक्कत हो सकती है, उसका ध्यान रखिए, वरना ऐसी कोई घबराने की बात नहीं है।
लेकिन यही है कि जैसे आपकी चार्ट में किस तरह से केतु है, क्योंकि फिर वही बात अलगाव की स्थिति। अच्छा, ये जो मैं प्रिडिक्शन बता रही हूँ वो इसी पे डिपेंड नहीं हो जाना है कि केतु ऐसा है, क्योंकि राहु और केतु की एक्सिस है, यानी राहु को भी देखना है, उसके बाद केतु को आपको देखना है कि दोनों का कैसा रहेगा कॉम्बिनेशन। ऐसा नहीं है कि एक ही डिपेंड हो जाए कि केतु ऐसा है तो ऐसा हो सकता है। तो काफ़ी हद तक ये है कि आपको मतलब प्रमोशन के चांसेस हैं, आपकी एजुकेशन जो रुकी वो हो सकती है, तो प्रॉब्लम नहीं है, बस थोड़ा सा बैलेंस करके आपको चलना है। अब आती कर्क राशि। अब जैसे मिथुन राशि का पंचम घर था, तो कर्क राशि का जो गोचर होगा केतु का वो चौथे घर से। अब चौथा घर किसका होता है? सुख का, आपकी माता का। तो माता का स्वास्थ्य बहुत ज़रूरी है, माता का स्वास्थ्य बिगड़ सकता है, हो सकता है, क्योंकि केतु डायरेक्ट देखेंगे 10वें घर को, तो हो सकता है कि आपको माता के स्वास्थ्य की वजह से वहाँ पहुँचना पड़े, यानी कि आप अगर कहीं जॉब बाहर कर रहे हैं तो माँ के स्वास्थ्य के कारण आपको वहाँ से जॉब छोड़ के माँ के पास आना पड़े, क्योंकि 7वीं दृष्टि से राहु को, मतलब कि 10वें घर को देखेंगे केतु, तो कहीं ना कहीं जॉब के ट्रांसफ़र के योग बनते हैं, माँ के स्वास्थ्य के बिगड़ने के भी चांस हैं। लेकिन ये भी हो सकता है, दोनों चीज़ें बताया इसलिए जा रहा है क्योंकि आपके सब चार्ट पे डिपेंड करेगा, कि ये भी हो सकता है अगर केतु बहुत अच्छी स्थिति में है तो आपको माँ के जो स्वास्थ्य में लाभ भी हो सकता है। अभी ये नहीं है कन्फ्यूज़न कि ये है तो ये भी हो सकता है, इस तरह से नहीं, लेकिन विशेषकर ये है कि माँ के स्वास्थ्य का आपको ध्यान रखना है, वरना जो भी ट्रांसफ़र भी होगा वो आपके फेवर में ही होगा। तो और क्योंकि जो चौथा घर है वो सुख भाव का भी, तो सुख में थोड़ी सी बस कमी आ सकती है, वरना ये है कि स्ट्रगल थोड़ा सा होगा लेकिन आपको ट्रांसफ़र से लाभ भी मिलेगा। अब आती है सिंह राशि। देखिए, सिंह राशि का जो केतु का गोचर होगा वो होगा तीसरे घर में। तीसरा घर किसका है? कम्युनिकेशन का, आपके पराक्रम का, छोटे भाई बहनों का, छोटी यात्राओं का। तो ये सब चीज़ें बढ़ेंगी, जैसे आपकी यात्राएं बहुत दिन से टल रही हैं तो वो यात्राएं होंगी। आपके बोलने के तरीके में थोड़ा सा कॉन्फिडेंस लेवल बढ़ जाएगा, छोटे भाई बहनों से अलगाव हो सकता है। फिर वही बात कि केतु अलगाव, मतलब थोड़ा सा अनबन की स्थिति आएगी, हो सकता है कि रुपया पैसे को लेके आपकी दिक्कत आ जाए, तो आप उनसे बना के रखें, वाणी से ऐसा नहीं बोलें कि जिससे उन्हें बुरा लगे। बाकी यह है कि आप पराक्रम में आपके वृद्धि होगी, क्योंकि केतु तो ऑलरेडी पराक्रम के ही हैं और बहुत मेहनत कराते हैं, तो वो उसमें वृद्धि होगी, आपको पैसे से भी आपको बढ़ोतरी मिलेगी। एक और ये भी हो सकता है, क्योंकि पराक्रम का घर है, तो अगर आप खेल संबंधित कोई काम करते हैं, खेल खेलते हैं या मतलब खिलाड़ी हैं, तो उनको बहुत ज़बरदस्त प्रॉफिट होगा, उनको ज़बरदस्त तरीके से उनके पराक्रम में वृद्धि होगी और उनको अपॉर्चुनिटी भी मिलेगी। अब आती है कन्या राशि। देखिए, कन्या राशि का जो गोचर होगा केतु का वो होगा दूसरे घर में, यानी कि दूसरा घर किसका है? हमारे बोलने का, हमारे पैसे का, हमारे कुटुंब का। तो हो सकता है कुटुंब में कुछ इस तरह से बातें हों, या फिर हो सकता है बंटवारा हो रहा हो, या हो सकता है आपको धन से रिलेटेड आपको पैसा कम मिले, जैसे शेयर होता है तो उसमें आपको हो सकता है कम पैसा मिले, आपको बंटवारे में दिक्कत हो जाए, या आपको, लेकिन एक तरह से देखा जाए वो आपके फेवर में ही होगा, क्योंकि आपने जिस हिसाब से, क्योंकि केतु क्या है, न्याय भी है, तो जिस हिसाब से आपने लोगों की सेवा करी है कुटुंब में, उस हिसाब से आपको शेयर मिलेगा। तो उस इसलिए आप परेशान ना होइए, उसका न्याय पूरा होगा, लेकिन ये इससे क्या होगा, आपके कुटुंब में थोड़ा अलगाव की स्थिति होगी। पैसों से रिलेटेड आपको थोड़ा सा ध्यान रखना है, खर्चा ज़्यादा नहीं करना है, तो थोड़ा सा अपने वाणी पे भी संयम रखना है, क्योंकि दूसरा अगर वाणी का भी होता है तो कुछ किसी को कटु वचन ना बोलें तो बहुत अच्छा रहेगा। अब आती है तुला राशि। तुला राशि में तो आ ही रहे हैं केतु, तो आपको जो है नई तरह से आपकी लाइफ बदलने वाली, एकदम से लाइफ चेंजिंग का साल होगा, मतलब जो भी 18 महीने। तो जो तुला राशि में ही जब केतु आ रहे हैं तो वो प्रथम घर में आएंगे, यानी कि पहला घर किसका होता है? पहला घर होता है आपके शरीर का, यानी कि आप लग्न जो हुआ ना, तो शारीरिक आपको दिक्कत हो सकती है थोड़ी सी, उसको आपको ध्यान, सेहत से रिलेटेड प्रॉब्लम हो सकती है। स्पिरिचुअल आप हो सकते हैं, क्योंकि केतु तुला में आ रहे हैं, तो स्पिरिचुअल आपको एस्ट्रोलॉजी है, ऑकल्ट साइंस है, या इस तरह से सर्च वाले जो काम है आप उसमें इंटरेस्ट दिखाएंगे। अपनी पुरानी गलतियों से आपको सीख मिलेगी, एक तरह से आप उससे बहुत कुछ सीखेंगे।
जो गलतियाँ आप कर रहे हैं उससे आपको एक तरह सबक मिलेगा। तो बस यही है कि थोड़ा-सा आपको शारीरिक कष्ट हो सकते हैं, वरना ये आपके लिए अच्छा रहेगा। थोड़ा यह है अलगाव की, मतलब अपने शरीर पे थोड़ा ध्यान देंगे, क्योंकि अलगाव जैसे हो गया ना, तो प्रथम में आपका शरीर है, तो शारीरिक रूप से आप हो सकता है ध्यान ना दें, तो उसका ध्यान दीजिए। अदरवाइज सर्च में आप काम कर सकते हैं, एस्ट्रोलॉजी जैसे है उसमें आपका काम अच्छा बढ़ेगा। बाकी यह है कि आप थोड़ा सा आप पूजा पाठ करेंगे तो ठीक रहेगा। आपका शरीर का ध्यान रखिए। फिर आती है वृश्चिक राशि। देखिए वृश्चिक राशि का कहाँ से कनेक्शन हुआ? 12वें घर से। 12वां घर किसका होता है? हॉस्पिटल का, शैया सुख होता है, और आश्रम होता है, मोक्ष होता है। तो केतु 12वें घर में, मोक्ष के दाता। तो जब मोक्ष के दाता का ही मतलब एक तरह से आपके 12वें घर में गोचर हो रहा है, तो हो सकता है अलगाव की स्थिति, यानी ये लगेगा, ये कभी तो ये लगेगा संसार ही बेकार है, कभी ये लगेगा नहीं ग्रस्त में देखना चाहिए, लेकिन कभी कभी ये माइंड में बहुत बार आएगा आपके कि सब कुछ बेकार है, सब करके देख लिया, कुछ नहीं है अपना, कोई नहीं है अपना। ये स्थिति आपकी बनेगी। थोड़ा आपको हो सकता है आश्रम में आप जाएं, और संतों से आपका मतलब भेंट हो जाए, संतों की संगत में आप चले जाएं, स्पिरिचुअल बन जाएं, आप थोड़ा सा बाहर की दुनिया से कटने लगें, ये सब गलत है या ये सब संसार कुछ नहीं है, उस तरह की स्थिति रहेगी, स्पिरिचुअल आप बन जाएंगे। तो कोशिश करिए आश्रम जाना शुरू करिए, क्योंकि हॉस्पिटल का भी कहीं ना कहीं आश्रम का भी है, तो उसका थोड़ा ध्यान रखिए। अब आती है धनु राशि। देखिए धनु राशि का जो गोचर होगा एक तरह से 11वें घर में, यानी कि 11वां घर जो कहते हैं केतु के लिए अच्छा घर माना जाता है। तो आपको अवार्ड्स मिल सकते हैं, आपको एक तरह से मतलब जो आप पुरानी जॉब आप छोड़ना चाहते थे और आपको नई जॉब बहुत अच्छी मिल सकती है, पैसों में बढ़ोतरी, क्योंकि जो 11वां घर है वो अवार्ड का है, आपके पैसों का है, आपके मतलब सुख आप भी कहते हैं। तो उससे क्या होगा कि आपके पैसों में बढ़ोतरी होगी, आप उसको जोड़ेंगे भी, आपको काम भी एक तरह से जो आपके मन मुताबिक मिलेगा, आपको काम से में बहुत एक सेटिस्फेक्शन मिलेगा। तो देखा जाए तो धनु राशि के लिए ये टाइम अच्छा है। हो सकता है कि पुराने दोस्त आपके छूट जाएं, क्योंकि अलगाव फिर से अगेन अलगाव, और हो सकता है कि नए दोस्त की एंट्री हो जाए। तो ये है कि बहुत पुरानी दोस्ती आपकी टूट सकती है, वरना देखा जाए तो टोटल मिला के धनु राशि के लिए टाइम अच्छा है। अब आती है मकर राशि। मकर राशि का जो केतु का जो गोचर होगा वो होगा 10वें घर में। अब 10वां घर है किस चीज़ का? देखिए 10वां घर आपका काम का, आपका व्यवसाय का, आपके जो कर्म का है, ठीक है, अर्निंग का, आप जो काम करते हैं अपने रोजी रोटी के लिए, उसका होता है। तो अब इसमें क्या है, जब केतु गोचर करेंगे तो हो सकता है आपको एक तरह से आपको लगे कि मैं बहुत दिन से काम कर रहा हूँ और मुझे कुछ बेनिफिट नहीं हो रहा, तो थोड़ा सा लगेगा कि उबेंगे आप काम को लेके कि मैं इस काम को छोड़ देता हूँ, मैं दूसरा नया काम करता हूँ। तो ये सिचुएशन बनेगी, लेकिन उससे आपको फ़ायदा ही होगा। आपका काम में मन नहीं लगेगा, थोड़ा सा उसका ध्यान रखना पड़ेगा। ऐसा नहीं है कि आपको नया जॉब नहीं मिले उससे पहले ही आप छोड़ दें। तो कोशिश करिए जहाँ हैं वहीं रहें। थोड़ा अलगाव सा होगा, फील होगा आपको कि मैंने जितनी मेहनत करी उस हिसाब से मुझे रिजल्ट नहीं मिल रहा है, तो वो आपके दिमाग में बार बार आएगा। लेकिन आपको काम नहीं छोड़ना है। बाकी अगर न्यू जॉब के लिए आप सोच रहे हैं तो वो भी आपको मिल सकती है। कर्म से रिलेटेड आपके काम जैसे होते हैं ना रोजी रोटी के, वो आपके काम बढ़ेंगे, तो वो आपको कर्म भी कराएगा। मतलब केतु का कार्मिक ग्रह है, तो वो आपको कर्म तो कराएगा ही और मेहनती भी बनाएगा। तो उससे रिलेटेड आपके काम बढ़ेंगे, यानी कि जैसे आपके हो सकता है कई तरह के काम बन जाए। ये भी हो सकता है कि एक काम छोड़ें, दूसरा स्टार्ट करें, और उसके साथ साथ आप एक की जगह आपके 4-5 जगह से ऐसे काम बन जाए और 4-5 जगह से आपकी इनकम के स्रोत बढ़ जाएं। तो कोशिश करिए, जॉब तभी छोड़िए जब दूसरी जॉब आपके हाथ में हो। तो इस तरह के विचार आपके मन में आएंगे। अब आते हैं कुंभ राशि। कुंभ राशि का जो गोचर हो रहा है वो 9वें घर में, यानी धर्म में। 9वां घर किसका है? आपका धर्म का, आपके भाग्य का। तो भाग्य में बढ़ोतरी हो सकता है, भाग्य में बढ़ोतरी तो हो, लेकिन पिता का भी होता है कहीं ना कहीं, तो पिता से अलगाव की स्थिति हो सकती है। हो सकता है कि धर्म परिवर्तन करने का भी आप सोचें, नहीं नहीं अपना जैसे सनातन धर्म के हैं तो कोई आप इस्लाम के बारे में सर्च करने की सोचें, क्योंकि धर्म से रिलेटेड, क्योंकि नई नई खोजबीन का है जो एक प्लैनेट है ये। तो धर्म परिवर्तन के लिए बारे में भी आप सोच सकते हैं। तो कुछ
चेंजिंग लाइफ में आपको चाहिए होगा, तो धर्म से रिलेटेड आपको काम लगेगा कि मैं ये काम करूं, नई नई चीज़ें नॉवल पढूं या धर्म के बारे में जानने की कोशिश करेंगे आप। पिता से आपकी थोड़ी अनबन हो सकती है, उसका ध्यान रखिए, वरना टोटल मिला के भाग्य में आपकी बढ़ोतरी होगी, पैसों में भी आपकी बढ़ोतरी होगी। तो ओवरऑल कुंभ राशि के लिए ठीक रहेगा टाइम। अब अंत में आती है मीन राशि। तो मीन राशि का जो गोचर होगा केतु का, वो होगा अष्टम घर। अब अष्टम घर किसका होता है? आयु का, आपकी मृत्यु का। और ऐसा नहीं है कि मृत्यु का है तो मृत्यु ही हो जानी है, ऐसा नहीं होता है। ये एक तरह से घर है और आपकी छुपी हुई चीज़ों का होता है। तो अब इसमें जब केतु का गोचर होगा तो हो सकता है आपको हेल्थ के इश्यू हो सकता है सर्जरी हो सकता है आपको कुछ घरेलू हिंसा का सामना भी करना पड़े, ससुराल से संबंध खराब होने के चांसेस हैं, थोड़ा इस बात का ध्यान रखिए। छोटी मोटी चोट चपेट के भी एक तरह से सिम्टम बन रहे हैं, लेकिन कहीं ना कहीं आप स्पिरिचुअल बहुत हो जाएंगे, आप धार्मिक हो जाएंगे, आप छुपी चीज़ों पे ज़्यादा ध्यान देंगे, जैसे कि सर्च में, ऑकल्ट साइंस में, इसमें आपका दिमाग बढ़ेगा और काम में भी बढ़ोतरी होगी। पैसों से रिलेटेड आपको कोई दिक्कत नहीं है, बस यही है कि आपको थोड़ा हेल्थ इश्यू हो सकते हैं, उसका विशेष ध्यान रखनी चाहिए। और दूसरा ये कि आपका हो सकता है ससुराल पक्ष से आपके संबंध खराब हो जाए, थोड़ा उसका ध्यान रखिए। बाकी ओवरऑल ये है कि थोड़ा थोड़ा आप उपाय करेंगे तो कोई दिक्कत नहीं होगी। तो ये था सफ़र मेष से लेके मीन तक राशियों का, कि केतु का ट्रांजैक्शन जो होगा, जो राशि परिवर्तन होगा, वो क्या होगा। लेकिन फुली इस पे डिपेंडेंट इसलिए नहीं होना है क्योंकि केतु राहु एक्सिस है, यानी राहु का भी आप पहले देखेंगे, उसके बाद केतु का, तो कॉम्बिनेशन करके। और सबसे बड़ी बात, आपके चार्ट को ज़रूर देखिए कि उसमें राहु केतु की जो प्लेसमेंट है, जो स्थिति है, वो किस तरह से है। अगर मान लो उसमें अच्छी है तो आपको घबराने की ज़रूरत नहीं है कि ये ऐसा होगा, ऐसा घबराना नहीं है, पॉजिटिव रहना है, क्योंकि सर्व जो शक्ति है वो ईश्वर की होती है, ये तो प्लैनेट है। और आप अगर कर्म अच्छा करेंगे, देखिए कोई भी प्लैनेट कुछ नहीं कर सकता अगर आपके कर्म अच्छे हों, तो कर्म पे विशेष ध्यान रखिए। दूसरा, आप उपाय क्या करें, केतु से रिलेटेड हमारे क्या उपाय हो सकते हैं। तो मेन तो केतु का क्या होता है कि आप कुत्तों को रोटी खिलाइए, कुत्तों को दूध पिलाइए। ऐसा नहीं है कि बासी रोटी दे आए, मतलब एक कुत्ते की रोटी आप बना लीजिए, अंतिम जो रोटी बनाएं कुत्ते की, वैसे तो काले कुत्ते या कोई भी आपको डॉग मिल जाए, उसको आप रोटी खिलाइए। और प्यार से गणपति जी की पूजा करिए। देखिए गणेश जी को आप विघ्नहर्ता होते हैं, तो उनकी आप पूजा करिए तो बहुत अच्छा रहेगा। साथ साथ आप केसर का तिलक लगाइए माथे पे और कंठ पे, आप केसर का तिलक लगाइए, उससे आपका गुरु भी बैलेंस होगा और केतु महाराज भी आपके प्रसन्न रहेंगे। मछलियों को आप एक तरह से आटे की गोली भी दे सकते हैं, जो आटे की बनाकर मछलियों को आप खिला सकते हैं, एक्वेरियम रख सकते हैं। तो इस तरह से छोटे छोटे आप उपाय करेंगे। विशेषकर यही है, भैरव देव की पूजा और कुत्ते को रोटी आप ज़रूर खिलाइए, तो आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा। तो ये था मतलब केतु के गोचर के बारे में। और मुझे तो ये लगता है कि वैसे तो आपको कर्म पे विशेष ध्यान देना चाहिए, फुली डिपेंडेंट आपको नहीं होना चाहिए, लेकिन फिर भी आपको पहले कुंडली का विश्लेषण जरूर कराना चाहिए। और अगर आपको कुंडली दिखानी है तो आप कमेंट्स बॉक्स में मैसेज भी कर सकते हैं, क्योंकि केतु और राहु की एक्सेस ही अगर डिपेंड करेगी आपके मतलब चार्ट में किस तरह से, उसके अकॉर्डिंग ही आप प्रिडिक्शन देख सकते हैं। बाकी यह है कि आप सभी के लिए केतु का जो गोचर है सभी के लिए बहुत अच्छा हो। और अगर वीडियो अच्छा लगे तो शेयर भी कीजिए। जय श्री कृष्ण।